गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी क्लास कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 का कहानी का भाग देख रहे हैं और इसी में आज हम लोग देखेंगे बांग्ला कर सूख। ये जो कहानी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, उसको अभी आप लोग को पता चल जाएगा। और इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट एज ए प्रैक्टिस सेट ही है ये, और जो भी क्वेश्चन बनता है बांग्ला का सूख जो कहानी है उससे संबंधित सारा क्वेश्चन आप लोगों को आज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और देखिए कैसा क्वेश्चन बनता है वो भी पता चल जाएगा। आज आप लोगों को बांग्ला का जो ये सूख है इससे संबंधित, ये बांग्ला का जो सूख कहानी है इससे संबंधित आप लोगों को सारा चीज़ बता देंगे। कैसा MCQ क्वेश्चन आएगा, कैसे क्या होगा, क्या कहानी है, सारा चीज़ आज आप लोगों को बता देंगे। और कहानी में उतना ही बताएंगे जितना से काम चल जाएगा, यानी मतलब इनफ बताएंगे। मतलब कहने का मतलब कि आप लोगों का क्वेश्चन जो है एक भी नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटेगा। उस तरह का कहानी अपने से मतलब इसको बनाए हैं, शॉर्ट करने का प्रयास किए हैं जो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए बहुत सारा कहानी है बुक में, सब चीज़ को आप लोग याद नहीं रख सकते हैं, इसीलिए खिचड़ी करने से अच्छा, माइंड को खिचड़ी करने से अच्छा कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ना भी है। ठीक है, सबको लपेटते रहिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, नहीं लपेट पाइएगा। ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है अब, और पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने को देखिएगा तो फिर आप कंप्लीट करते ही रह जाइएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस को नहीं देखना है, मतलब क्या पढ़ना है उसको जानना है, सीधा सीधा बात है और कुछ नहीं। कितना पढ़ना है तो दुनिया में तो बहुत सारा चीज़ को पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है उसको जानना है, दैट्स इट। तो हम लोग को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कहानी को जान लेते हैं। ठीक है, कहानी में क्या है, कौन सा पात्र है, कौन लेखक है, क्या है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये कहानी है बांग्ला कर सूख। ठीक है, देखिए कहानी का नाम है बांग्ला कर सूख, कहानीकार है पंचम साहू। ठीक है, कहानीकार है पंचम साहू। देखिए ये बेनी बाबू, देखिए यहाँ एक बेनी बाबू है और रेखा रानी रहेगी। ठीक है, बेनी बाबू का जनाना यानी बेनी बाबू का पत्नी है रेखा रानी। ध्यान दीजिएगा, ये बेनी बाबू का पत्नी है रेखा रानी। ठीक है, अब देखिए ये दुयो एक गो कॉलेज में लेक्चरर रहा है। ठीक है, ये बेनी बाबू और रेखा रानी दुयो एक गो कॉलेज में लेक्चरर रहा है, शहर का कॉलेज में। ठीक है, यानी इन लोगों का शहर में नौकरी लगा था, शहर का कॉलेज में, एक ही ठो कॉलेज में ये दोनों पढ़ाने जाती थी। ठीक है, जाती थी दोनों का दोनों। और देखिए ये लोग पढ़ाने तो जाता था, लेकिन ये लोग देखिए दुयो जन रोज दिन बस में आवत जात रहे और बस में बहुत भीड़ भाड़ रहत रहे से बेनी बाबू के ठीक नहीं लागत रहे। ठीक है, देखिए दोनों जन बस के द्वारा आवाजाही कर रहा था। ठीक है, यानी कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। तो और बस में आप लोग को ही पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह होता है। तो बेनी बाबू को ये अच्छा नहीं लगा। ठीक है, यानी रेखा का पति को ये अच्छा नहीं लगा कि हम इस तरह से, मेरा पत्नी आ रही है, इतना स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, और रेखा जो थी थोड़ा हाई फाई घर की थी, तो इसीलिए बेनी बाबू को चिंता था कि अच्छा घर का लड़की को ला के हम इस तरह से कर रहे हैं, ना सुख सुविधा कुछ नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह से उसका मन में एक भावना बन गया था बेनी बाबू का। ठीक है, देखिए बेनी बाबू शहर में छोट मोट डेरा। ठीक है, देखिए बेनी बाबू शहर में छोट मोट डेरा यानी रेंट में जो रूम मिलता है, किराया का घर। ठीक है, डेरा घर कर तलाश करत रहा है। ठीक है, बेनी बाबू शहर में डेरा घर कर तलाश कर रहा था, यानी रेंट वाला जो रूम होता है उसको तलाश कर रहा था, जो कि मुद्दा मनपसंद डेराव कर उपाय नहीं होलक। ठीक है, यानी जो मनपसंद है वो डेरा भी नहीं मिला। ठीक है, यानी रेंट का रूम भी नहीं मिला शहर में। तो बेनी बाबू बहुत परेशान हो गया, बहुत खोजा, ज़मीन भी खोजा, ज़मीन भी नहीं मिला। ज़मीन भी मिलता था तो मतलब अलग अलग जगह मिलता था जहाँ 4 रूम का घर भी नहीं बना सकता है उस तरह से। और ज़मीन अगर मिल भी गया तो बहुत महंगा, कि जितना मतलब हैसियत नहीं है उससे ज़्यादा महंगा का ज़मीन मिल रहा था। ठीक है, देखिएगा आगे, शहर में ज़मीन कर बहुत दाम और ज़मीनों नहीं मिलबो करेला तो कोनो गली कोचा। ठीक है, गली कोचा या सोकरा ठाव में मिले। देखिए बेनी बाबू ज़मीन ढूंढ रहा था ताकि ज़मीन खरीद के घर बना ले 2-4 रूम का, लेकिन वो ज़मीन भी नहीं मिल रहा था। और यदि ज़मीन मिल भी गया तो कोना कोची। ठीक है, कोना कोची यानी एकदम गली कुची जो होता है ना, कंजस्टेड एरिया में मिल रहा है ज़मीन। ठीक है, सोकरा यानी एकदम छोटा छोटा जगह में मिल रहा है। तो ये बेनी बाबू को ये सब पसंद नहीं आया। अब देखिए आप बेनी बाबू दलाल कर फेरा में पड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बेनी बाबू जो था पूरा परेशान हो गया,
अब क्या होगा क्या नहीं, जग मतलब कि ज़मीन भी नहीं मिल रहा है, घर भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, रेंट भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत परेशान हो गया। तो अब बेनी बाबू जो था ये दलाल लोग का फेरा में पड़ा, दलाल दलाल, ठीक है, यानी एजेंट लोग का, एजेंट लोग का फेरा में, यानी चंगुल में ये फंस गया। कौन? बेनी बाबू। अब देखिएगा, ये बेनी बाबू को जो दलाल लोग थे, वे दलाल लोग सब तरह का घर दिखाएं, सब तरह का, मतलब कि बेनी बाबू को बहुत सारा पट्टी पढ़ा दिए, ठीक है, कि ये लीजिए वो लीजिए कह के। और बेनी बाबू को दलाल लोग देखिएगा, दलाल मन बेनी बाबू के फ्लैट कर सुख, ठीक है, फ्लैट कर सुख सुविस्ता, सुख सुविस्ता के बता लें, तो बेनी बाबू दलाल मनक बात बात के बहुत नगद मानलक, ठीक है। सुविस्ता, देखिए यहाँ सुविधा को नागपुरी में हम लोग सुविस्ता बोलते हैं, ठीक है। तो बेनी बाबू को जो दलाल लोग था फ्लैट के बारे में बताया कि फ्लैट में सारा सुख सुविधा होता है, ठीक है, जो भी चाहिए सारा चीज़ वहाँ मौजूद होता है फ्लैट में। तो फ्लैट के बारे में सारा चीज़ बता दिया दलाल लोग। तो दलाल लोग का बात बहुत अच्छा लगा बेनी बाबू को। तो अब बेनी बाबू प्रोग्राम बना लिया, अपना माइंड सेट कर लिया कि अब तो फ्लैट ही लिया जाए। अब बेनी बाबू उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस था, सारा चीज़ बताएं कि कुछ पैसा इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा और कुछ को फाइनेंस कर दिया जाएगा, मतलब कि डाउन पेमेंट कुछ पैसा देगा और कुछ पैसा जो बाकी रहेगा उसको फाइनेंस करा देगा, ठीक है। और दोनों जन का, जो दोनों नौकरी तो करता था दोनों, तो दोनों का सैलरी से कटेगा, इस तरह से दलाल लोग बता दिया। अब बेनी बाबू जो है उसका पत्नी को बताया कि ऐसा ऐसा बात है। हालांकि पत्नी को बेनी बाबू नहीं बता रहा था, ठीक है, लेकिन बताना पड़ा क्योंकि लड़की लोग के आगे तो कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो बेनी बाबू को बताना पड़ा बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद। तो जो रेखा है, यानी बेनी बाबू का पत्नी रेखा रानी, अब रेखा रानी को सारा चीज़ बताया कि हम फ्लैट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो रेखा रानी थोड़ा गुस्सा गई। देखिए शॉर्ट में बता रहे हैं है बहुत सारा कहानी, लेकिन यही से लगभग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब रेखा रानी गुस्सा गई। अब रेखा रानी बोली कि हमरे मन शहर गांव से शहर का ले जाब, यानी हम लोग अब गांव से शहर क्यों जाएंगे, रेखा रानी बोल रही है। रेखा रानी का बोलना था कि गांव में भी तो सारा सुख सुविधा है, गांव में मोके सास ससुर मिल रहे हैं, एक देवर मिलक, एक ननंद मिलक, इस तरह से रेखा रानी बेनी बाबू को कहना है, ठीक है, यानी बता रही थी उस तरह का। तो बेनी बाबू बोला कि तो ये बहुत बड़ घर करेगी, यानी आप बहुत अच्छे घर से हैं, आपको बहुत सारा सुख सुविधा से आप पले बढ़े हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ लाके बहुत सारा मतलब सुख सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं गांव में। तो इस तरह से मतलब बेनी बाबू बोला। तो इस चीज़ से रेखा रानी को कोई दिक्कत नहीं था कि वो गांव में रह रही है, कहीं रह रही है, कितनों मेहनत कर रही है, उसे मतलब नहीं था। उसको एक फैमिली मिल गया, ठीक है, क्योंकि रेखा रानी थी वो हॉस्टल में रहती थी, ठीक है। तो इसको एक फैमिली मिल गया, तो ये बहुत अच्छा से रहने लगी, इसको अच्छा लगा फैमिली रेखा रानी को। तो देखते हैं आगे। फ्लैट किनेक में, आप देखिए फ्लैट किनेक में जितना रुपया लागी उतना से कम रुपया में घरों चली, सब पढ़वें लिखवें और बड़का महलों खड़ा कर दे। अब ये रेखा रानी बोली, ठीक है। अब देखिए ये पढ़ देवें, ये सब क्या मतलब है, क्या उसको समझिए। देखिए बेनी बाबू का एक बहन भी है, ठीक है, और एक भाई भी है, तो इन दोनों का पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा हो जाएगा। अब ये सब झंझट से मुक्त होने के लिए बेनी बाबू शहर में जाएंगे बोल रहा था, ठीक है, अपना पत्नी को लेके, घर परिवार को छोड़ के, ठीक है। तो ये सब चीज़ समझाई रेखा रानी, समझाई बेनी बाबू को, और बेनी बाबू को बोली कि फ्लैट किनेक में जितना रुपया लागी उतना से कम रुपया में घरों चली, सब पढ़वें लिखवें और बड़का महलों खड़ा कर दो। अब ठीक है, गांव घर में जे सुख शांति से शहर कर फ्लैट में कहाँ भेटाई, यानी कहने का मतलब कि गांव जैसा सुख शांति शहर कर फ्लैट में कहाँ भेटाई। तो सुमी बोल रही है, सुमी बोल दिए, रेखा बोल रही है कि मोर तो यह घर बांग्ला हेके और मोके तो हिये बांग्ला कर सुख भेटा थे,
ठीक है। सुमी बोली कि गाँव जो गाँव है यहे मोर बांग्ला है के और हिये मोके बांग्ला कर सुख भेटा थे, यानी यहीं हमको बांग्ला का सुख मिल रहा है, रेखा रानी बोली बेनी बाबू को, और यहीं पर कहानी अंत होता है, ठीक है। तो इस कहानी का नाम बांग्ला कर सुख इसीलिए पड़ा कि रेखा रानी अपना घर को जहाँ रह रही थी, ठीक है, अपना पति के घर में, तो वही गांव वाला जो घर है उसको बहुत अच्छा लगा, तो एक परिवार मिल गया तो उसको बहुत अच्छा लगा, वहीं रहने का इच्छा हुआ उसको सबके साथ में, ठीक है। सबका साथ सबका विकास का ध्यान दी रेखा रानी, ठीक है। तो इसी को मतलब रेखा रानी को बहुत अच्छा लगा ये परिवार और वो उसका घर जो भी है, क्योंकि फैमिली मिल गया। तो इसी से रेखा रानी को मतलब कि एक भाव आया, बहुत अच्छा लगा कि मुझे शहर का घर नहीं चाहिए, बांग्ला नहीं चाहिए, यानी मुझे शहर का घर नहीं चाहिए, मुझे गांव का ही घर ठीक है, यहीं हम लोग रहेंगे, यहीं से सब कुछ करेंगे। तो रेखा रानी इसी को बोली कि यह घर बांग्ला है के मोर ले, ठीक है, यही घर मेरे लिए बांग्ला है और हिये मोके बांग्ला कर सुख भेटा थे, यानी यहीं पर हमको बांग्ला का सुख मिल रहा है, ऐसा रेखा रानी बोली, ठीक है। और इसीलिए इस कहानी का नाम बांग्ला कर सुख पड़ा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये कहानी शॉर्ट में बताएं, लेकिन आप लोगों को ये एकदम पकड़ में आएगा, आप लोग इतने ही पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन यहीं से आएगा। और यदि आप लोग को पढ़ना ही है तो एक बार पूरा कहानी भी पढ़ लीजिएगा अपने से, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो सारा चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 किताब में बांग्ला कर सुख नामक शीर्षक कहानीकार के है, तो ये पंचम साहू है, ठीक है। ये बांग्ला का सुख जो कहानी है उसका कहानीकार पंचम साहू है। देखिएगा नेक्स्ट, बांग्ला कर सुख नामक शीर्षक में कहानी में कौन वातावरण के देखाल या बताल जा है, ठीक है, यानी जो बांग्ला कर सुख वाला जो कहानी है उसमें किस तरह का वातावरण या किस तरह का माहौल का बात किया गया है। गांव घर, खेत खरिहन, शहर गांव, नदी नहर। तो देखिए यहाँ शहर और गांव का बात किया गया है, ठीक है, ये बांग्ला कर सुख में शहर और गांव का बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला कर सुख नामक शीर्षक कहानी में बेनी बाबू कर गोमकाइन कर, देखिए गोमकाइन कर नाव कार्य है, गोमकाइन यानी जनाना यानी उसका पत्नी का, ठीक है, तो उसका पत्नी का नाम है रेखा रानी, ठीक है, रेखा रानी। नेक्स्ट है, बांग्ला कर सुख नामक शीर्षक में बेनी बाबू और उकर गोमकाइन यानी जनाना कर नौकरी करत रहा है, ठीक है, वकील यानी वकील, ठीक है, मास्टर लेक्चरर या स्टेपनी, तो ये दोनों जन लेक्चरर था, ठीक है, लेक्चरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेनी बाबू कर गोमकाइन शहर कर बांग्ला घर के केकर नियर समझेला, शहर कर बांग्ला घर के केकर नियर समझेला। तो इस क्वेश्चन में आप लोग फंसिएगा। देखिए बेनी बाबू घर, देखिए बेनी बाबू कर गोमकाइन यानी पत्नी रेखा रानी शहर कर बांग्ला के केकर नियर समझेला। देखिए शहर कर बांग्ला के वो पिंजरा कर मैना जैसे, देखिए पिंजरा का मैना जैसे इसलिए समझती है क्योंकि वो पहले हॉस्टल में रहती थी, वो उसका देखिए हॉस्टल में रहती थी, अकेले रहती थी, अब अकेले रहती थी वो, तो उस समय काम धंधा कुछ नहीं करती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, इसका जितना भी पालन पोषण जितना भी इसका सुख सुविधा इसका फैमिली करता था, ठीक है, मतलब हॉस्टल पहुंचा देता था। तो रेखा रानी हॉस्टल में अकेले रहती थी, ऐसे मैना के जैसे मैना जो होता है पिंजरा में होता है, ठीक है, ये मैना है, ठीक है, तो ये मैना पिंजरा में बंद रहता है, तो उसी तरह रेखा रानी अपने आप को समझती थी कि इस तरह से मतलब कि अपने आप को देखती थी कि हम भी कॉलेज वाला जो समय है या उस समय रेखा रानी एक मैना के तरह रहती थी शहर में, इसीलिए रेखा रानी ने कंपैरिजन किया है, या उस तरह का मतलब उसका एक भावना है कि शहर कर बांग्ला घर के पिंजरा कर मैना जैसे समझती थी रेखा रानी, ठीक है। सो ये कहानी हम लोग का कंप्लीट होता है और प्रैक्टिस सेट भी इतने ही है। कहने का मतलब देखिए प्रैक्टिस सेट अब पूछेगा क्या और पूछ ही क्या सकता है, यही सब तो पूछेगा।
और जो कुछ पूछना है वो सारा चीज़ आप लोग तो पहले ही बता दिए हैं। देखिए आप पूछेगा तो यहीं से आप लोगों को ना पूछेगा कि कहानी का नाम क्या है, यानी बांग्लाकर सुख। कहानीकार क्या है, पंचम साहू। बेनी बाबू और जनाना के रहें, यानी पति पत्नी है। दुयो एक कॉलेज में लेक्चरर रहें, दुयो एक कॉलेज में लेक्चरर रहें, शहर में नौकरी लग रहे। और क्या, यही सब पूछेगा, और कुछ पूछने लायक ही नहीं है कहानी में। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आप लोग को पता है यदि अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। ठीक है, सो और हो सके तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करके वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि अगला का भी कुछ भला हो जाए। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं हम लोग एक और अच्छा कहानी के साथ मिलेंगे। ठीक है, और एकदम अच्छा कंटेंट भी तैयार किया जाएगा, और इसी तरह का तैयार किया जाए ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।